हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कर लिया है। ठीक है, इसका चैप्टर का बेसिक भी हमने स्टार्ट किया था। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है पूरा डिटेल में समझते हैं। अगर आपने कर भी लिया हो तब भी समझना, क्यों? कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है। टीचर जब भी बोलते हैं ना कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है उसको बता देते हैं भाई 7 से 10th का पूरा सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी का यहाँ पे। तो अगर आप पहले नहीं जुड़े हैं तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती समझ में नहीं आ रहा सर कैसे देखें क्या देखें, तो ये नंबर नोट कर लो एक बार 8001242223, इस पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, रेगुलर क्लासेस चल रही है और पुरानी वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फिगर है बता रखा है, अब आपको बताने में कितने डायगोनल्स हैं। तो फर्स्ट है इसका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, तो आपको डायग्राम बना के ही समझाना है। ठीक है, रटना नहीं है कि हाँ इसमें इतना होता है इसमें इतना होता है। मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 साइड, और कॉन्वेक्स मीन्स सारे डायगोनल अंदर बने, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं जाएगा, मैं डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर हम इसमें डायगोनल की बात करें सो दिस मस्ट बी डायगोनल एंड दिस मस्ट बी डायगोनल। ठीक है, नॉन एडजेसेंट्स जो वर्टेक्स हैं इनको ऐड करने में क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल दिख रहे हैं आपको, 2। ठीक है, सेकंड वर्ड है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर वर्ड मतलब इक्विलैटरल भी होगा इक्वी एंगुलर भी होगा, इसका मतलब तो रेगुलर होता है। ठीक है, और हेक्सागोन मतलब 6 साइड, तो ये आपका 6 साइड वाला जिसमें ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल। ठीक है, यानी ये सारी साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होने वाली है, और सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स रेगुलर है। ठीक है, आपको तो डायगोनल बनाना है ना। ओके, तो मान लेते हैं कि नेम है इसका ए बी सी डी ई एंड एफ। अब एक एक को पकड़ते देखो, ए से बी पे जाने का रास्ता है, ए से सी पे जाने का नहीं है, तो आपने बना दिया, डायगोनल बन गया। ए से डी पे जाने का रास्ता नहीं था, आपने बना दिया डायगोनल। ए से ई पे जाने का रास्ता नहीं था, आपने बनाया डायगोनल। 3 डायगोनल तो ये हो चुके हैं जो ए से बने हैं, नए नए काउंट करेंगे। बी से ए पे जाने का रास्ता है, बी से सी पे जाने का रास्ता है, बी से डी पे जाने का रास्ता नहीं है तो आप बना दो 1। बी से ई पे रास्ता नहीं है, बना दो 2। बी से एफ पे रास्ता नहीं है, बना दो 3। 3 डायगोनल से ये हो गए जो नए बनाए आपने। ठीक है, इसलिए मैं लिख क्यों रहा हूँ, आप कहोगे सर लिख क्यों रहे हो, बाद में काउंट करने बेटा, बाद में काउंटिंग करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्यों, आप किस किस को काउंट कर लिया किसको भूल गए, इसलिए बेस्ट है जो नया बनता जा रहा है उसको लिखते चलो। ठीक है, सी की बात कर रहे हैं, देखो सी से बी पे जाने का रास्ता है, सी से डी पे जाने का रास्ता है, सी से ई पे जाने का रास्ता नहीं था, हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद सी से एफ पे रास्ता नहीं था, हमने बना दिया, और सी से ए पे ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा, जो ए से सी पे आया था। ठीक है, और बात करते हैं डी से सी पे जाने का रास्ता है, डी से ई पे जाने का रास्ता है, डी से बी का रास्ता कवर हो चुका है। ठीक है, डी से ए पे जाने का रास्ता भी कवर हो चुका है जो ए से डी पे आया था, और डी से एफ पे जाने का रास्ता नहीं था, वो हमने बना दिया। ठीक है, ई की बात करें, ई से सी कवर हो चुका है, ई से डी कवर हो चुका है, ई से बी है, ई से एफ है, ई से ए है, एफ से बी हो गया, एफ से ए हो गया, एफ से सी हो चुका है, एफ से डी, एफ से ई सब हो चुके हैं, यानी टोटल डायगोनल होंगे 9 रेगुलर हेक्सागोन में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे, तो ये आपने बनाया ट्रायंगल ए बी सी। ए से बी पे रास्ता है, ए से सी पे रास्ता है, छोड़ो। बी से ए पे है, बी से सी पे है, सी से बी पे, सी से ए पे है, कोई बनाना ही नहीं पड़ा, सारे रास्ते कवर हैं, तो कितना डायगोनल होंगे इसके अंदर, 0, यानी किसी भी ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लो, बना के करना है आपको, प्रैक्टिस खुद को करनी है। ठीक है ना, हाँ जी। शुड आई रेज दिस, हो गया होगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, रटेंगे इसको भी नहीं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैं आपको आराम से अच्छे से डिटेल बता चुका हूँ। व्हाट वाज द टॉपिक, किस टॉपिक के अंदर मैंने इसकी डिटेल बताई थी आपको, याद करो। द टॉपिक वाज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताया था। अब ज़रा याद करना
क्या मैंने वहाँ पे ऐसा वर्ड लिखा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिखा था? नहीं, मैंने एक सिंपल वर्ड लिखा था क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं फिर भी बताऊँगा डायग्राम से, बट याद करो जब मैंने टॉपिक लिखवाया था यही था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और हमने निकाला था और सारे एंगल का सम क्या आया था। तो एक एक करके पकड़ देते हैं। पहली बात है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो चलो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखते हैं एक बार। कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, कॉन्वेक्स है क्योंकि डायगोनल अंदर बनेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आपने एक चीज़ याद करो, हमने क्या किया था, इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया था। तो मैंने कहा था बेटा ये भी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, ये भी ट्राइंगल बच गया, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, दोनों को कंबाइन करोगे तो एंगल सम आएगा 360 डिग्री। सो व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन 3 का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे इन 3 का सम भी 180 डिग्री होता है। तो इन सबको जब ऐड करोगे 360, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पूरा डेरिवेशन के साथ में। फिर क्या बोल रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कि 360 डिग्री होता है, होल्ड इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स, यानी अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तब भी क्या 360 होगा? पहली बात आपको समझ में होना चाहिए कि हाँ होगा। क्यों? बोलो क्वाड्रिलेटरल का होता है, ठीक है। पर कोई आपसे पूछे कि कैसे, तो फिर कैसे के बाद में अगर रुकना नहीं है, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो कैसे के बाद नहीं रुकना है आपको। बोले होता है, बोले कैसे होता है, बोले आ जाओ अभी समझाते हैं कैसे होता है। बोले बनाते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना के समझा देना उसको, जो भी आपसे पूछे कि भाई कैसे होता है, बोले कोई बात नहीं, नहीं आता ना हम बताते हैं। वन वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 और 4 तो क्वाड्रिलेटरल है भाई। 1 नाम दे दो A, B, C एंड D है क्वाड्रिलेटरल, 4 वर्टेक्स हैं। बोल सर कॉनकेव क्यों है? क्योंकि देखो एक डायगोनल बाहर है इसका, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कैसा है ये? कॉनकेव है। अब इसके एंगल सम प्रॉपर्टी, बोले वही तरीका है क्या? बोले डायगोनल निकालो। तो अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूँ तो मेरा एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, इस ट्राइंगल के भी सम क्या आएंगे? 180 डिग्री आएगा। इस ट्राइंगल के इस एंगल का सम भी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। और जब सबको सम करोगे तो देखो इसको 1 2 3 4 5 6 रख लेना इनका नाम, फिर इन सबको ऐड करने पे बनेगा, इनको ऐड करने पे बनेगा। और जब सबको ऐड करोगे दो इक्वेशन को याद करो, जैसे डेरिवेशन इसका किया था ना अपन ने, उसी तरीके से इसका कर लेना। 2 ट्राइंगल लेना, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDB, इन दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम निकालना, और निकालने के बाद में दोनों को ऐड करोगे इक्वेशन को, 2 इक्वेशन बनेंगी, जैसे इसके अंदर 2 इक्वेशन बनी थी, ठीक है। ऐसे ही किया था ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखा होगा 1 + 3 + 4 = 180, 2 + 6 + 5 = 180। सबको ऐड कर दो, LHS एडेड LHS, RHS एडेड टू RHS, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे काम होगा, ठीक है। और याद करने के बाद में आपका ये भी कितना निकल के आएगा? 360 डिग्री। भाई 180 डिग्री यहाँ से, 180 डिग्री यहाँ से, 2 इक्वेशन ऐड करनी है। बात समझ में आई? दैट मीन्स जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 दैट होल्ड फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज फॉर कॉनकेव, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डेरिवेशन खुद को करना है आपको। बात समझ में आई? कर सकते हैं अब तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा तो बता दिया कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आप लिखोगे यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एज वेल, ठीक है। 360 डिग्री ही निकल के आने वाला है, नोट कर लो इसको एक बार। हाँ जी, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस क्वेश्चन को करते करते आप लोग एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। बस अभी आपको सिर्फ समझना है इसको, फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा अपने आप। कैसे होगा? कौन सा शेप है ये? ट्राइंगल। कितने साइड होते हैं? 3। एंगल सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है? कहोगे सर 180 डिग्री होता है। टेबल बनाई हुई है, टेबल को सिर्फ समझना है, ठीक है। बोलो ओके फाइन। बोले क्या है? बोलो क्वाड्रिलेटरल है। नंबर ऑफ साइड कितनी है? बोलो 1 2 3 4। बोलो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा?
बोले अभी हमें पता है देखो वन ट्रायंगल तो ये रहा और सेकंड ट्रायंगल ये रहा, इसका मतलब 180 डिग्री इस ट्रायंगल की वजह से, 180 डिग्री इस ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। यानी आप ये मान के चलो कि जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, हर ट्रायंगल 180 डिग्री का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ये मान लो कि एक बंदा है घर में कमाने वाला, ये पर डे 180 रुपीज़ कमा के लेके आता है। कितना कमा के लेके आता है? 180 रुपीज़। इस घर में अकेला कमाने वाला है क्योंकि वन ही ट्रायंगल है, 180 रुपीज़ ला के इसने रख दिया, ठीक है। बोले इस घर के अंदर, बोले इस तरह से था, लेकिन अभी ट्रायंगल कितने हैं? ट्रायंगल फाइंड करो, कमाने वाला कौन है? ट्रायंगल है। तो आपने इस तरीके से डिवाइड किया इसको, 2 ट्रायंगल बन गए। कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल। तो कितने कमाने वाले लोग हैं? 2 हैं। तो 2 ये भी 180 लेके आया और ये भी 180 लेके आया, तो 180 + 180 को 2 × 180 भी लिख सकते हैं, 180 इसका और 180 इसका, तो 2 × 180 टोटल एंगल। टोटल मत निकालो अभी आप सिर्फ समझो, नेचर समझो इस चीज़ का, ठीक है। बोले इसके बाद बात करते हैं। बोले क्या है? बोले 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड वाला है, नाम है पेंटागन। बोले ट्रायंगल कितने बनेंगे इसके अंदर? बोले ट्रायंगल 3 बनेंगे। ट्रायंगल बनाने का तरीका पता है क्या है इसका? किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के उसके डायगोनल बना दो। तो देखो 1 ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल। कितने लोग कमाने वाले घर में इसमें? बोला 3 पर्सन है। 180 ये लेके आएगा, 180 ये लाएगा, 180 ये लाएगा, 3 × 180, 3 × 180 रुपीज़ आएंगे इसके घर में, ठीक है। बोले अच्छी बात है। बोले ऐसे ही एक डायग्राम और है, समझते हैं, नेचर समझ में आ जाएगा। बोले कितना साइड है? बोले 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। अच्छा ट्रायंगल कितने बनेंगे अगर बनाए तो? बोला ट्रायंगल 1 2 3 और 4 ट्रायंगल। बेटा किसी भी एक वर्टेक्स को आप चाहते हो इस वर्टेक्स को पकड़ के डायगोनल बना दो, इसके इतने ही ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। 4 ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब 4 पर्सन है कमाने वाले, 180 ये लाया, 180 ये लाया, 180 ये लाया और 180 ये लेके आया, ठीक है। 4 × 180। कुछ नेचर समझ में आ रहा है? बोले अच्छा चलो ठीक है। तो इतना है कि जितने ट्रायंगल हैं उनको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बात तो समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है। ट्रायंगल कितने हैं? अब थोड़ा ना हर बार निकालने बैठेंगे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ट्रायंगल कितने हैं वो समझ में आने, वही तो लॉजिक है समझना। बोले ये क्या हुआ था? बोले ये 1 × 180 हुआ था। क्यों? बोले एक ही ट्रायंगल था। अच्छी बात है। ये कितना हुआ? 2 × 180। ओके 2 ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है। तो ज़रा अब इस फैक्टर पे फोकस करो कि 180 तो सब में आना ही आना है, 180 तो सब में आएगा ही आएगा। बात इतनी सी है कि कैसे भी करके मुझे शेप को देखते ही पता लग जाए कि 1 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 10 से होगा या 9 से होगा या 8 से होगा, वो कैसे पता करना है। तो अब इन दोनों पर रिलेशन पे ध्यान दो। आप इस 1 पे फोकस करो और इस 3 पे फोकस करो, क्योंकि नंबर ऑफ साइड का रिलेशन होता है इसके साथ में कि घर में कितने कमाने वाले हैं। ये 4 है और ये 2 है, ये कैसे होगा? ये भी देखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है। बोले कुछ तो लोचा है इनमें, कुछ तो रिलेशन है। रिलेशन ये है कि इसमें से -2 करने पे ये मिल रहा है। 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4। बोला अच्छा CID देखा है? बोला पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। पता हमने लगा लिया कि नंबर ऑफ साइड जितनी थी उसमें से 2 माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है? कितने कमाने वाले लोग हैं, मीन्स कितने ट्रायंगल होंगे, कितनों को 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बना, ध्यान देना फॉर्मूला क्या बना कि एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब देखो हम सीधा एनी पॉलीगॉन पे आ गए, कैसा भी पॉलीगॉन हो, इज इक्वल टू, बोले नंबर ऑफ साइड है उसमें से -2, नंबर ऑफ साइड -2, नंबर ऑफ साइड -2, नंबर ऑफ साइड्स -2 कर दो। बोले अच्छा, बोले फिर क्या करें? बोले 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ साइड को इतना बड़ा थोड़ा ना लिखोगे यार, नंबर ऑफ साइड को स्मॉल n से डिनोट कर देना, ठीक है। दैट मीन्स एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है n - 2 × 180 डिग्री।
और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड्स। बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ़ साइड अगर 3 होगी तो 3 - 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगी तो 4 - 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 - 2, 6 है तो 6 - 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 7 है तो 7 - 2 से मल्टीप्लाई। तो एक बार इसको लिख लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव भी हो गया कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल दो या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन। ये इंटीरियर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, ये इंटीरियर, एक्सटीरियर की बात नहीं है, ये इंटीरियर की बात है। क्या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बताता हूँ मैं, जल्दी करो इसको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कि -2 भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लॉजिक निकाला है, ठीक है। और लॉजिक निकालते निकालते अपना फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर देते हैं। कहोगे सर क्यों करते हैं, अरे भाई प्रैक्टिकली दिख रहा है -2 हो रहा है, ठीक है। हमने तो कुछ नहीं है, हमने तो सिंपली वैल्यू निकाली है, वैल्यू से अपने आप ही फॉर्मूला बन गया ये वाली चीज़, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार। अब इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में नंबर ऑफ साइड गिवन है 7, तो जो एंगल सम होगा वो होगा 7 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। 7 - 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 180, और ये हो जाएगा 900 डिग्री, ठीक है। टोटल सम कितना निकल के आएगा, 900 डिग्री, ठीक है। बी पार्ट है n = 8, ठीक है। इस केस में तो एंगल सम होगा 8 - 2 मल्टीप्लाई 180, 6 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। यानी ऑक्टागोन के एंगल सम क्या होता है, इंटीरियर 1080 डिग्री, ठीक है। हेप्टागोन में कितना होता है, 900 डिग्री, ठीक है। ऐसा इसने 10 के लिए पूछा है, 10 का भी बता देते हैं। डेकागोन में कितना निकल के आता है कि n = अगर 10 होगा तो एंगल सम जो निकल के आएगा वो निकलेगा 10 - 2 मल्टीप्लाई 180, यानी 8 मल्टीप्लाई 180, 1440 डिग्री। और इसमें पूछा है कि अगर नंबर ऑफ साइड अगर n ही हो, ठीक है, तो हमारा एंगल सम निकलेगा n - 2 180। बोले वो तो हम पहले ही जानते हैं, यानी जो बात इसने लास्ट क्वेश्चन में पूछी थी n के लिए, हमने उसको फॉर्मूला डेरिवेशन पहले ही कर लिया, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि बताओ क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम कितना होता है, तो बोला क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो 4 - 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 180 360 हो गया। बोले पेंटागन में कितना होगा, बोले पेंटागन में 5 साइड है, 5 - 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 180, 18 3 जा 54, 540 डिग्री। बोले हेक्सागोन में कितना होगा, बोले हेक्सागोन में 6 साइड है, हमें तो 6 - 2 करना है, 4 मल्टीप्लाई 180, 18 चौका 72, 18 4 जा 72, तो 720 डिग्री निकल के आएगा हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम। समझ में आ गई बात। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है, जितनी भी नंबर ऑफ साइड हो 2 माइनस कर दो उसमें से। क्यों करो वो मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वाला। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड 6 साइड। तो व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगॉन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन विच इज़ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो एंड ऑल ईच एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो वो क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन। डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, बोले 3 साइड वाला सर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 साइड वाला क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बताया था। 4 साइड वाला, बोले 4 साइड वाला होता है स्क्वायर। 6 साइड वाला, बोले 6 साइड वाले का नाम होता है रेगुलर हेक्सागोन। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है।
तो एक बार इसको चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज आपने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। हाँ भाई, अब मस्त मस्त क्वेश्चन आ गए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। आपको पता है कि पसंद आते हैं मेरे को भी, और आपको भी अच्छे लगेंगे वाले क्वेश्चन। कैसे करेंगे? फाइंड एक्स। तो आप डायग्राम पे फोकस करो, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दिस एंगल गिवन, दिस एंगल गिवन, दिस एंगल गिवन एंड दिस इज अननोन एक्स। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? बोले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 होता है, जैसे आपने 7th क्लास में किए थे क्वेश्चन। क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ट्रायंगल 180 डिग्री। उसमें क्या होता था, याद करो जरा, कि अगर तीनों का एंगल 180 है, हमें ये पता हो, ये पता हो और ये एक्स गिवन हो, तो तीनों का सम 180 डिग्री लगा के निकाल लेते थे इक्वेशन की तरह सोल्व करके। सिमिलर वे में यहाँ भी करोगे क्या, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन दिस एक्स प्लस दिस 50 प्लस दिस 130 प्लस दिस 120 इक्वल टू 360 डिग्री होता है। चारों का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा भी। और कहोगे सर कैसे आया 360 डिग्री? तो वो चांटा लगा ले अपने। अब ये भी बताया है कि इसमें 4 साइड हैं, तो n इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 180 360 डिग्री होता है। पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला निकाला हमने n माइनस 2, तो उसमें n की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। क्वाड्रिलेटरल में n इक्वल टू क्या होता है? 4 नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो x प्लस इनको ऐड करोगे तो 130, 120, 250 और 300 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो भाई, 350 50 100 और 300 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, और ये 300 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू है 60 डिग्री। जैसे आप यहाँ पे 60 रखोगे, इन चारों का सम 360 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट, इसमें निकालना है। बोले सर निकाल देंगे, देखो x है 70 60 तो पता ही नहीं है सर। अरे लेकिन है क्या? क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है। कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड है। 360 तो टोटल है, लेकिन 360 में सिर्फ x जब निकलता है जब आपको ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये यानी एनी 3 पता हो तभी तो x निकाल पाओगे। तो कहो सर ये वाला तो पता ही नहीं है। तो क्यों नहीं पता? ये लीनियर पेयर होता है कि नहीं होता है? होता है लीनियर पेयर। दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ये 90 है तो अंदर वाला भी तो 90 होगा कि नहीं होगा? दोनों 180 तभी होंगे ना। ये सिंबल जो लगा रखा है इस तरीके से 90 का सिंबल होता है। तो अगर ये 90 तो ये भी 90। क्यों? 90 प्लस 90 180। अब बता दो मुझे क्या लगेगा? सेम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, दैट मीन दिस x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री लगा लेना भाई, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। चारों का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। 70 लिया, 60 लिया, 90 लिया, तो x प्लस 7 13 और 9 22 220 डिग्री हो गया ये, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। दैट मीन्स 140 डिग्री आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। चेक कर लो, 140 रख के इन चारों को ऐड करके देखो, 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी, इसका सी पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्वाड्रिलेटरल नहीं है इस बार आपके सामने। बताओ क्या शेप है ये? तो देखो इसकी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड। बाहर तो निकल रहे साइड थोड़ी ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 साइड है। चाहो तो नाम रख के देख लो, A B C D एंड E। A B B C C D D और A 5 साइड है। ठीक है, प्रॉपर्टी वही लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा देंगे। तो लिख दो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इक्वल टू 5 माइनस 2। बोले ये क्या किया सर? बोले n माइनस 2। फॉर्मूला याद करो,
n-2 होता था, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड 5 है, 1 2 3 4 5, बिकॉज पेंटागोन है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 5 - 2 इज़ 3, 3 मल्टीप्लाई 180 करोगे 18 3 54, तो ये 540 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी किया है हमने। अब मुझे बताओ, बोला ठीक है सर सबका सम लगा देंगे 540 निकलेगा, तो बोले सर ये x है प्लस 30 प्लस x प्लस, हाँ ये तो कुछ है ही नहीं। बोले सर ये क्या हुआ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं अंदर। बोले सर यहाँ भी अंदर कुछ नहीं है। तो बोले ऐसे ये कैसे करें, बाहर वाला थोड़ी ना उठाते हैं, अंदर वाले चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट कहाँ है, अंदर, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 ये होता है 540 का। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है n-2 किसके लिए, इंटीरियर के लिए। तो बोले ये तो बताओ, तो बोले यार एक बात बताओ, ये लीनियर पेयर है कि नहीं है। बोले हाँ सर लीनियर पेयर तो है। क्या ये लीनियर पेयर नहीं है, बोले ये भी लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 होगा। बोले यस। तो जब ये 70 होगा तो क्या ये 110 नहीं होगा, 110 + 70 180 हो गया। बोले हाँ चलो तो अच्छी बात है सर, पता लग गया एंगल हमें। और बोले जब ये 60 तो क्या 120 नहीं होगा, चेक कर लो, 120 + 60 180 निकल गया। इसका मतलब पहले अगर बाहर वाले एंगल गिवन है तो उसका यूज़ करके इनसाइड वाला निकाल लेना। ठीक है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के। भाई ये कुछ ऐसा ही हो गया ना, कि इस तरीके से था, ये आपको 70 पता है तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है इनका सम। ठीक है, बोला ठीक है सर, अब बढ़िया काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगा देंगे प्रॉपर्टी, क्या बोले x + 30 + x + 120 + 110 = 540। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 360 लगा देते हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, पेंटागोन है। ठीक है, तो x और x मिलके हो गया 2x। ठीक है, 100 100 200, 30 20 50 और 60। ठीक है, ये निकल के आ रहा है भाई ये वाली चीज़। कैसे बोले कि 100 200, उसके बाद 20 और 30 और 30 60, 260 = 540। बोला 2x = 540 - 260। ठीक है, दैट मीन्स दिस 2x = 0 - 0 is 0, 14 - 6 is 8, यहाँ बच गया 4 - 2 is 2, और x = हो जाएगा 280/2 140। तो x = 140 डिग्री। दैट मीन्स ये भी आपका 140 होगा और ये भी आपका 140 होगा। चेक कर लो, अब इन सबको ऐड करके 140 30 140 120 110 ऐड करो, 540 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। क्या अच्छा था इसके अंदर, कि एक तो पेंटागोन था, हमारा प्रैक्टिस होती है हम क्वाड्रिलेटरल पे फोकस कर 360 लिख देते हैं जल्दबाजी में, वो नहीं करना है। सेकंड एक्सटीरियर गिवन था, पहले इंटीरियर निकालो। ठीक है, तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ जी बेटा, फटाफट नोट करो इसको। चलो हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन था वो, ये देखो ये और मजाक कर दिया इन्होंने। क्या बोले x निकालो और ओनली x से एक भी एंगल नहीं दिया। बोले ये क्या बात हुई, कुछ तो एंगल दे दो यार, हम क्या करेंगे वरना। ठीक है, तो बोला दिमाग लगाओ। क्या ये डबल टिक दिख रहे हैं सब पे, इसका मतलब ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, ऑल दीज साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में हमारे पास, और साइड कितनी है 1 2 3 4 5। सो एक्चुअली दिस इज रेगुलर पेंटागोन। क्या है ये, रेगुलर पेंटागोन। इसमें ऑल साइड इक्वल है तो ईच एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा, और ये भी x होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारी साइड इक्वल दे रखी है, मतलब रेगुलर पेंटागोन की बात चल रही है, क्योंकि 5 साइड है। ठीक है, अब हमें बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन। बोले पेंटागोन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे n = 5 होता है, नंबर ऑफ साइड क्या होती है 5। तो 5 - 2 × 180, 3 × 180 is 540 डिग्री। बोले ये भी x है,
ये भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इन सारे x को ऐड करने पे 540 मिलेगा। x कितनी बार है? 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू 540 और डिवाइड बाई 5 चला जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। यही गलती करते हैं हम, यही करते हैं कई बच्चे। बोले 5 1 जा 5 ख़त्म सर, 5 8 जा 40। वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसे होता है। 5 1 जा 5, क्या 4 में 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 0 2, रिक्वेस्ट करो भाई 40 आ जाओ। फिर 5 8 जा 40, क्योंकि चेक कर लेना, अगर आप 18 लिखते तो 18 5 जा 90 होता है, 540 नहीं होता। अब देख लो 108 मल्टीप्लाई 5 करो, 540 निकल के आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ कुछ बच्चे करते हैं, बता देता हूँ मैं एक बार कि 5 1 जा, ऐसे काटे नहीं, 5 1 जा 5, 40 उतारा, 5 8 जा 40। वाह, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा, तो दिस इज रॉन्ग। 5 1 जा 5, 4 उतारा, नहीं हुआ डिवाइड, 0 डाल के रिक्वेस्ट करो इसको, और 5 8 जा 40 चेक कर लो। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो 108 डिग्री आएगा निकल के ये। ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को आज। हाँ जी, चलो यार क्लास को आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बचा है ना 7, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा। जल्दबाजी में भगाऊंगा फिर मज़े नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो उसको आराम से समझेंगे, वरना क्लास लंबी हो जाएगी आज की। तो आज की क्लास इतनी है। उन 2 क्वेश्चन को 7th का पार्ट 1 और पार्ट 2 और अगला कंसेप्ट लेके नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो तो एंजॉय करो, इसको पढ़ो अच्छे से जितना है आज।